तमाम बच्चे इस बात को समझ लीजिए कि आपका मैंने चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4.7 स्टार्ट करनी थी। मैंने आपको बताया कि टोटल 4 एक्सरसाइज में कितने फार्मूलाज होते हैं, 10। मैंने कहा जब आप डिफरेंट जगहों पर जाएंगे तो आपको इससे ज़्यादा फार्मूलाज भी लिखा सकते हैं, लेकिन मैं आपको 10 फार्मूले से ही सारा काम कराऊंगा और 4.7 में सिर्फ शुरू के 4 फार्मूले से बढ़ाऊंगा, शुरू के 4 फार्मूले। अब करना ये है हमें कि 4.7 में टोटल कितने फार्मूलाज होते हैं, 4। वो कौन कौन से होते हैं, वो 4 फार्मूलाज आपने पढ़े हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। पहले 2 फार्मूले तो ये हैं जो आपने बचपन से पढ़े हैं, और इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही फार्मूला है, 2ab की साइन का फ़र्क है। और अब जो 2 फार्मूले पढ़ा रहा हूँ, एक फार्मूला है 4ab का और एक फार्मूला है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला है। इन दोनों की फार्मूले की राइट हैंड साइड काफ़ी हद तक सिमिलर है। जब 4ab का फार्मूला आएगा तो फार्मूला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला आएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में साइन माइनस की, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यही पूरा फार्मूला नीचे सिर्फ माइनस की जगह बीच में साइन क्या लगा हुआ है, प्लस। ये चारों फार्मूले हैं। सबसे पहले आप इन चारों फार्मूले को समझ लीजिए। इन चारों का इस्तेमाल एक्सरसाइज 4.7 में होगा और अब बताऊंगा मैं कि किस तरीके से आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, पहला फार्मूला कौन सा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। दूसरा फार्मूला कौन सा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तीसरा फार्मूला कौन सा है, 4ab। चौथा फार्मूला कौन सा है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट डाउन करिए ताकि आपके चारों फार्मूले हो जाएँ। ओके बेटा, अब ज़रा देखें आपके पास मैंने कहा टोटल कितने फार्मूलाज यूज़ होंगे, ये 4 फार्मूले यूज़ होंगे। पूरे 4.7 में ये 4 फार्मूले यूज़ होंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 4.7 का क्या है, फाइंड दी वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर व्हेन। अब ये 4 पार्ट्स हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर व्हेन। आपके पास ये 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट करवा रहा हूँ, जब a प्लस बी की वैल्यू 4 दी हुई है और ए बी की वैल्यू 3 दी हुई है। a प्लस बी की वैल्यू 4 दी हुई है और ए बी की वैल्यू 3 दी हुई है, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट a माइनस बी की वैल्यू, चले बेटा मैंने आपसे क्या कहा, आपके पास ये 4 पार्ट है, तो 4 पार्ट a प्लस बी की वैल्यू 4, ए बी की वैल्यू 3। अब पहले पार्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, इसमें इनके पास 2 वैल्यूज़ गिवन है। 2 वैल्यूज़ कौन सी, एक वैल्यू a प्लस बी की वैल्यू गिवन है और एक वैल्यू ए बी की वैल्यू गिवन है। याद रखना, मैं तुम्हें अगर कहूँ कि तुम्हें जो चीज़ मालूम करनी है, फाइंड करनी है, उस पर फोकस करना है। फाइंड करने वाली चीज़ क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तुम्हें मालूम करना है। ठीक है, और गिवन ये 2 वैल्यूज़ है, तो किसके ऊपर स्क्वायर नज़र आ रहा है, ए बी के ऊपर स्क्वायर नज़र आ रहा है या ए प्लस बी के ऊपर स्क्वायर नज़र आ रहा है। ए प्लस बी के ऊपर स्क्वायर नज़र आ रहा है, ए बी के ऊपर तो स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा। तो मैं ए प्लस बी की वैल्यू लूँगा, इस पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अप्लाई करूँगा। तो मैं अब क्या करूँगा, ए प्लस बी की वैल्यू लूँगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 और इस पर अप्लाई करूँगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि आप जानते हैं मैथ कभी भी ऐसे स्क्वायर नहीं करता कि मैं सेपरेट स्क्वायर कर दूँ, ऐसे स्क्वायर नहीं होता। मैथ कहता है जब भी आप स्क्वायरिंग करें बोथ साइड करें और ब्रैकेट के ऊपर करें। याद है आपको, ब्रैकेट के ऊपर करते ही बताओ इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, फर्स्ट वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। ठीक है, अब बताओ मुझे, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड है तो इस जगह पर कौन सी साइड आएगी, राइट हैंड साइड। तो हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16। अब मुझे जो चीज़ फाइंड करनी है वो a स्क्वायर है और b स्क्वायर है, बीच में आ रहा है 2ab। ये ए बी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्योंकि ए बी की वैल्यू सवाल में गिवन थी
जिस वक्त मैं आपसे ये कह रहा था कि ए बी को हम स्क्वायर नहीं देख रहे, हम ए प्लस बी पे स्क्वायर देख रहे हैं, तो ए बी का भी कोई ना कोई रोल था, और उसका रोल ये था कि बेटा हम ए बी की वैल्यू को यहाँ पर लाकर पुट करेंगे, और ए बी की वैल्यू है 3, तो ए स्क्वायर प्लस 2 3 6 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये 2 और 3 आपस में हो गए मल्टीप्लाई, तो ये जनाब ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 3 6 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो बेटा हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो प्लस का 6 यहाँ से उठाएंगे, वहाँ ले जाकर माइनस कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 6, बेटा ये क्या बन जाएगा आपके पास 10। ये वैल्यू फाइंड हो गई और यही आपका फाइनल आंसर है। कोई मसला है? अच्छा बेटा अब पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में आपके पास a माइनस बी की वैल्यू गिवन है 7 और ए बी की वैल्यू गिवन है 13। तो अब ज़रा सोच के बताओ, ए बी के ऊपर स्क्वायरिंग तो नहीं हो रही, a माइनस बी पे भी नज़र नहीं आ रही क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। तो ऐसी बात बताओ, क्या मैं कोई और फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ स्क्वायर मालूम करने के लिए, या मैं इस पर स्क्वायरिंग ही करूँ? क्योंकि आपने ये बात पहले बता दी थी, चाहे माइनस पे स्क्वायरिंग करो चाहे प्लस पे स्क्वायरिंग करो, आंसर प्लस में निकलता है। ये बात हमने एक्सरसाइज 2.8 में पढ़ी है। तो हम यहाँ पर a माइनस बी इज इक्वल टू 7 पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, लेकिन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से फॉर्मूला जो है बेटा अब वो किसका लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जब मुझे स्क्वायरिंग करनी थी तो ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर आता है। किसके ऊपर स्क्वायर आता है, ब्रैकेट के ऊपर, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड ये रही, मैं इस जगह पर क्या पुट कर दूंगा, राइट हैंड साइड a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 49। किसी के टेबल में 7 7 का 14 आता है तो वो प्लस कर रहा है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है। अब बताइए सवाल में एक अहम वैल्यू कौन सी होती है, ए बी। तो अगर मैं ए बी की जगह पर 13 रख दूँ तो 2 13 का क्या होगा, 26, और 26 यहाँ पर माइनस हो रहा है, वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 49 प्लस 26 मिलकर क्या बनेंगे, 75। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब दो सवाल आपने देखे, दो सवाल आपने देखे कि एक वैल्यू a प्लस बी के साथ ए बी की वैल्यू गिवन थी, तो आपने स्क्वायरिंग किसके ऊपर करी, a प्लस बी पे। जब a माइनस बी के साथ भी ए बी गिवन था तो आपने स्क्वायरिंग किसके साथ करी, a माइनस बी के साथ, क्योंकि आप इस बात को जानते हैं चाहे माइनस पे स्क्वायरिंग करो चाहे प्लस पे स्क्वायरिंग करो, आंसर प्लस में आता है। लेकिन अब मसला ये है कि तुम्हारा इशू है पार्ट 3। तुमने पाकिस्तान स्टडीज़ में एक टॉपिक पढ़ा है अदल व इंसाफ, और अदल व इंसाफ का मतलब होता है बराबरी, तुमने इंसाफ रखना है। तो अब सोच के बताना, थर्ड पार्ट में a प्लस बी की वैल्यू -9 दी हुई है और a माइनस बी की वैल्यू 5 दी हुई है, किस पर स्क्वायरिंग करूं, a प्लस बी पर या a माइनस बी पर? अगर a प्लस बी के साथ करता हूं तो नाइंसाफ़ी a माइनस बी के साथ हो जाएगी, a माइनस बी पे करता हूं तो नाइंसाफ़ी a प्लस बी के साथ हो जाएगी। तो फिर इसका मतलब मुझे किस पे स्क्वायरिंग करनी चाहिए, दोनों पर करने का कोई कॉन्सेप्ट बन नहीं रहा जी। अच्छा, इनके कहने पर माइनस है, तो बहुत सारे बच्चों के जहनों में सवाल होगा, सर ये कौन सा आपने फंसा दिया है हमें अदल व इंसाफ में। तो अदल व इंसाफ में नहीं फंसाया, अदल व इंसाफ में फंसने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ज़रूरी है और उसके लिए हमारी अदालतें मौजूद हैं। सवाल ये बनता है सर इस सवाल में और पिछले सवाल में फ़र्क ये है कि अब सवाल में ए बी की वैल्यू नहीं गिवन। अगर मैं इस पर स्क्वायरिंग कर दूँ या मैं इस पर स्क्वायरिंग कर दूँ, बीच में जाकर मुझे ए बी की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ जाकर मैं क्या करूँगा। तो ऐसे सवाल में जहाँ पर a प्लस बी या a माइनस बी के साथ ए बी की वैल्यू गिवन ना हो, वहाँ हम स्क्वायरिंग नहीं करते और वहाँ हम इन चारों में से कोई और फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जहन दिमाग सब दौड़ाइए और बताइए
ऐसा कौन सा फॉर्मूला है इन चारों में से जिसमें हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल सकते हैं जब a प्लस बी की वैल्यू भी गिवन हो और a माइनस बी की वैल्यू भी गिवन हो। इन चारों में देखकर बताओ कि जब मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। वो है फॉर्मूला नंबर 4, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करना है, निकाल सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट 2 को वहाँ ले जाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाकर डिवाइड हो जाए, ऐसे ही है ना। अब मैं आपको इसके लिए बोलता बेटा 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाकर डिवाइड होगा, तो मैं बोलता ये नया फॉर्मूला है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। नया फॉर्मूला नहीं है, मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, मल्टीप्लाई बाई 2 है, मैं मल्टीप्लाई बाई 2 को आखिर में वहाँ ले जाकर डिवाइड कर दूँगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन सवाल ये बनता है, क्या सवाल में a प्लस बी की वैल्यू गिवन है? बिल्कुल गिवन है। क्या a माइनस बी की वैल्यू गिवन है? बिल्कुल गिवन है। तो इसका मतलब हम फॉर्मूला नंबर 4 लगाएंगे। हम ऐसा भी कर सकते थे कि हम 4ab का फॉर्मूला लगाते और यहाँ से ab की वैल्यू निकालते और ab की वैल्यू को फिर इस फॉर्मूले के अंदर जाकर पुट करते, तो ये बड़ा हो जाता। तो हम डायरेक्टली क्या काम करने वाले हैं, हम 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि सवाल में a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू गिवन है। सवाल में ab की वैल्यू नहीं गिवन, इसलिए हम स्क्वायरिंग नहीं कर रहे, डायरेक्ट फॉर्मूला नंबर 4 लगा रहे हैं। तो इसका पार्ट 2 मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ज़रा देखते जाएं अच्छी तरीके से। पार्ट 3, क्योंकि पार्ट 4 फिर आप लोग खुद कर लेंगे क्योंकि वो सेम क्वेश्चन है। तो पार्ट 3 में आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला क्या है जनाब? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ, मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है भाई। तो a प्लस बी की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है? -9 का स्क्वायर। a माइनस बी की वैल्यू क्या गिवन है? -6 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है जी, ओहो 5 वैल्यू क्या है? 5 जी। तो 9 का स्क्वायर होता है 9 × 81 और माइनस का भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस 81, और 5 का स्क्वायर होता है 25। 81 प्लस 25 कितने हो गए? 81 प्लस 25 कितने हो गए भाई? 106। अब मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, 2 की साथ तो नहीं चाहिए थी। तो 2 यहाँ इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो मेरे पास किसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 106 डिवाइडेड बाई 2, और ये आंसर आ रहा है 53। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया 53 के। तो इस सवाल में हमने स्क्वायरिंग क्यों नहीं करी? इस सवाल में हमने स्क्वायरिंग इस वजह से नहीं करी क्योंकि क्वेश्चन में क्या नहीं गिवन था? ए बी नहीं गिवन। तो जब भी सवाल में ए बी ना गिवन हो, a प्लस बी, a माइनस बी, ये दोनों गिवन हो, तो डायरेक्ट फार्मूला कौन सा लगाओगे? फार्मूला नंबर 4। अब तुम्हारा काम आसान हो गया। अब तुमने कुछ नहीं करना, तुमने पहले सवाल के 4 पार्ट के अंदर 3 फार्मूले का यूज़ देख लिया, तीसरा फार्मूले का यूज़ बाकी है, उसको भी समझा दूंगा तो बात ख़त्म हो जाएगी।